आज मैं विशेष रूप से बात कर रही हूँ अपन फैसला करे के बारे में। आप अनुमति झन देव अन्य लोगन ला फैसला करे के आप बर। जी हाँ, तक फैसला करे के बात है, विशेषकर यदि वो मन आपके जीवन के, आपके परिवार और वो बात के बारे में होए कि जेकर जिम्मेदारी परमेश्वर हा आप ला दे है। एक अभिषेक है जो रहते आपके भीतर, और बाइबल के अनुसार आप ला ये खर जरूरत नहीं है कि कोनो अन्य आके आप ला बताए कि आप ला काय करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके मार्गदर्शन और सहायता कर ही आपके जीवन भर, वो हा आपके अधिकार है। खून द्वारा बिसाए परमेश्वर द्वारा दे मार्गदर्शन के अधिकार पवित्र आत्मा ले। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन लेना आत्मिक समझदारी के सब ले महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। रोमियोला 8:14 के अनुसार जतका लोग परमेश्वर के आत्मा ले चलाए चलते वही मन परमेश्वर के पुत्र हाबे। दरअसल मैं सोचत रहा नवा नियम के बारे में आज, और मैं असल में पढ़त रहा, मैं असल में एक किताब पढ़त रहा नियम के बारे में, पुराना नियम व्यवस्था के बारे में, नया नियम के बारे में। जैसे मैं कुछ वचन तैयार करत रहा हूँ आज भर, मोला ये बात ऊपर पूरा यकीन है कि मैं नहीं समझता हूँ कोनो सचमुच नवा नियम के कदर कर सकत हो ही वोतका जतका वो कर सकते यदि वो पुराना नियम के अधीन घलो रहे होए। यदि आप समय निकाल के सोचूं वो व्यवस्था के बारे में जौन वो पूरा करे के कोशिश करते, वो नियम, वो रिवाज, वो मांग जौन वो लोगन पूरा करत रहीन, वो बहुत ज्यादा दबाव डालने वाला काम रहीस। और वो ऐसे काम नहीं रहीन जौन परमेश्वर हा कहे रहीस। परमेश्वर हा कहे रहीस कुछ लोग काम कर सकते और कुछ वो मन ला नहीं करना है। फिर फरीसी मन हा जौन धार्मिक लोग रहीस, और आज भी है धार्मिक लोगन के वेश में, वो मन बोला एक बिल्कुल अलग स्तर ऊपर ले गई। 10 आज्ञा ला यीशु के आय तक 2000 आज्ञा बना दीस। बहुत बार लोगन मन आप बर नियम बन सकते, और उनकर अपेक्षा जो वो मन चाहते आप बर नियम बन सकते। आप ला महसूस होने लगते कि आप ला वो करना पड़ी, पर सच तो ये है कि आप ला परमेश्वर के मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये खरा अर्थ ये है कि आप ला सामना करना पड़ी कुछ परिस्थिति के, और कहना पड़ी मोला महसूस नहीं होवे कि मोला ये करना चाहिए। लोग मन आपले प्रेम नहीं करत होही यदि वो मन आपला करे के आजादी नहीं देवे। मोला पता है मैं अपन पति ला कई कारण ले प्रेम करथो, वो में से एक ये कि वो हम मोला परमेश्वर के मार्गदर्शन ले से नहीं रोकाए अपन जीवन के बुलावा बर। देव कभू मोर पास आके नहीं केस कि देखो यदि तुमन अतका लोगन के सामने आओ तो मैं बहुत अपमानित महसूस कर हूँ। मोर काय हो ही वो मन कभू नहीं के एक कारण बताओ, बोला मोरा ऊपर काबू करे की जरूरत नहीं है। मैं कठोर बात नहीं करना चाहूँ, फिर मोला ये कहे कि इकलौता मौका है, ये सेती मोला आपला स्पष्ट कहना पड़ी। मोला यकीन है कि जौन लोग महसूस करते कि वो मन ला शक्तिशाली और बलवान दिखे बर अन्य लोगों ऊपर काबू करना पड़ी, वो मन होते सब ले कमजोर और डरपोक लोग। मैं जानता हूँ काबर कि मैं भी होशियारी लिए अधिकार करते हूँ, और वो खर कारण रहीस केवल डर और असुरक्षा जोन मोला रहीस, और वो खर कारण ये रहीस कि मैं नहीं जानत रहूँ मैं मसीह में कौन रहूँ। यदि आप जानते हो आप मसीह में कौन हो, तब लोग आप ले असहमत होई तो आप ला कोनो परेशानी नहीं होई, काबर कि उनकर राय आपके पहचान नहीं होए, वो केवल उनकर राय होते। आप ला अन्य सबो ला आश्वस्त नहीं करना पड़े कि आप सही हो। मैं एक दिन अपन कोनो सहेली से बात करत रहूं, जब मैं कहूं अफसोस की बात है, हमला स्वयं सही साबित करे बर का कुछ सहना करना पड़थे। सही होए बर ला बहुत महत्वपूर्ण काबर समझे जाथे। रोमियो ला 7:4। मोला उम्मीद नहीं रही से आज मोर में अतका शक्ति हो ही, फिर ये बढ़िया है। मोला तेल के अभिषेक प्राप्त है।
ये तब होते जब हम परमेश्वर के अपन जीवन पर इच्छा में प्रवेश करथन, ऐसा जैसे कोनो अलगेज शक्ति। कुछ लोगन शायद बेहतर महसूस करी यदि वो मन वो करी जो उनका ना वो मन ला पसंद है। कुछ जीवन में थोड़ा शक्ति महसूस करी यदि वो मन उठ के सचमुच वो करना चाहत हुई जन वो दिन वो मन ला करना होते। हाँ, आज बोला फेरो घटिया सभा में जाना पड़ी, न जाने कैसे फंस गए हूँ। मोला बहुत खुशी हो जब ये घटिया सभा समाप्त होई। ओ मोला शांति के जन्मदिन के न्योता में जाना है, काबर के जानता हूँ वो कैसे है, पर मैं नहीं गया तो गुस्सा हो जाए, तूफान खड़ा कर दी। का आप जानते हो कत का हजार 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 बार कत को लाख ऐसे काम होते जिन लोग करते। कुछ काम ऐसे जिन ला हमन फर्ज समझ के करथन, कुछ काम हम दया करके करथन। फिर ध्यान देव आप वो काम घलो आनंद के साथ कर सकते हो। मैं शायद ऐसे कुछ करूं जो करना नहीं चाहूं, फिर मैं करता हूं वो काबर की मोला महसूस होते कि परमेश्वर कहत है कि मोला वो करना है। एक सेती में फिर भी उनकर सेवा करता हूँ वो करके, परंतु यदि मोला महसूस हो ही कि मैं वो करत हूँ काबर की यदि मैं नहीं करूँ तो कोनो नाराज हो जाही। अच्छा, रोमियोला 7:4-15 घाव। सो हे मोर भाई हो, तुहू मन घलो मसीह के क्रूस ऊपर चढ़ाई देह के द्वारा व्यवस्था बर मरे होए बन गए। जब वो मन मरिन वो मन कानून पूरा करे रहीन और ये कहे रहीन जौन रहीस पूरा करना सबो नियम और कानून ला, सबो रिवाज, सबो मार्ग, वो दबाव जौन गलती करे ऊपर होथे वो समाप्त हो गई रहीस कि वो दूसरा के हो जावो जौन मरे होए मन में ले जी उठीस ताकि हमन परमेश्वर बर फल लावन। हम परमेश्वर बर फल कैसे ला सकथन यदि हम अन्य सबों के पाछू जाबुन परमेश्वर के अलावा। आत्मिक नेता मन ला बहुत सावधान रहना चाहिए, मसीही मन ला घलो बहुत सावधान रहना चाहिए। मोर विचार लिए कहते समय कि परमेश्वर हा कहे है, विशेष रूप में यदि आप वोखर बारे में कहा था वो जिन परमेश्वर हा आपला आप बर कहे रहीस तब वो अच्छा बात है, परंतु यदि आप कोनो अन्य ला बातात हो परमेश्वर उनकर बर काय करत है, आपला बहुत सावधान रहना है। वो अपन अपन मर्जी होते अहमियत दे बर। परमेश्वर मोला कैसे आपला वोखर संग विवाह नहीं करना चाहिए। देखो चुपचाप शांत रहो, उनकर बर प्रार्थना करो। यदि वो मन आप ले आके पूछे आपला एकर बारे में कैसे महसूस होवे थे तब आपला बताना चाहिए। एक दिन कोनो हम बोला पूछीस वो मन कोनो चीज के बारे में मोर से सलाह लेवत रहीस और मैं सलाह देवन लागे जैसे हम करथन कुछ वैसे कुछ वैसे कुछ वैसे। फिर मैं सोचे हूँ ये मैं कहा कहत हूँ। मैं कहे देखो सच ये है कि मैं नहीं जाना हूँ मैं कहे मैं एकर बारे में अतका सोचे नहीं, मैं तुमन ला कुछ सुझाव दे सकता हूँ। फिर सबले महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जतका ज्यादा लोगन ला पूछथन वो अलग अलग सुझाव मिलते, ऐसे हमला परमेश्वर से सुनना चाहिए। आमीन। ओ पर हमला मशवरा देना बहुत पसंद है। बाइबल के अनुसार हमला अब व्यवस्था के अधीन नहीं जीना है बल्कि हमला अब नवा नियम के द्वारा जीना है। मोला पसंद है। देखो जब नवा नियम आवे तब लोगों ऊपर बहुत अत्याचार होवत रहीस। मैं कल्पना कर सकता हूँ उनकर आनंद के और उनकर समर्पण करे बर तैयार होना जौन वो मन मसीह के सामने करे रही, जेकर वो दिन में अर्थ रही कि वो मन ला अपन विश्वास बर मरना घलो पड़ सकत रहीस। फिर उनकर ऊपर अतका बंधन रहीस, कानून रहीस, रिवाज पूरा करना रहीस, आजादी नहीं रहीस। फिर अब ये जब ये नवा नियम आइस और बाइबल के अनुसार सो जौन कोनो भी मसीह में हाबे नवा सृष्टि है वो मन जौन सिखाइस कि एक नवा नियम रहीस, जेकर अर्थ ये रहीस कि उनकर में हर एक पवित्र आत्मा ले व्यक्तिगत मार्गदर्शन ले सकत रहीस। वो मन ला हर बखत परमेश्वर ले सुने बर कोनो याजक या आत्मिक नेता करा जाए के जरूरत नहीं रहीस। वो मन ला इंतजार नहीं करना रहीस कि कब शहर में कोनो भविष्य वक्ता आही और उनकर बर भविष्यवाणी करही कि वो मन ला काय करना है, बल्कि उनकर में ले हर व्यक्ति परमेश्वर ले स्वयं सुन सकत रही, बेरोक टोक के आ जा सकत रही। नवा नियम की यही तो बढ़िया बात है। वो में ताजगी रहीस, नयापन रहीस, वो मन सृजनात्मक रहीस।
वो में विविधता रहीस। कोनो अचंभा नहीं कि हम कई गांव गिरजा ले उब जाथन यदि हर चीज के एक योजना होवे जो उन पहले ले बने हुए। सच है कि हमारे योजना होते, फिर जब मैं यहाँ आथो ऐसे बात कहता हूँ जेहन मैं योजना नहीं बनाए रहा हूँ, बहुत अकन जोन मैं बोलना चाहता हूँ वो नहीं बोलो, भिन्न भिन्न चीज होते। फिर पवित्र आत्मा सृजनात्मक होते, आप मन जीवन ले उभू नहीं यदि आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन ले हूँ। चलो अब मैं चुनौती देता हूँ, यदि आप मन में ले कोनो कहते मैं बहुत ऊब गए हूँ वही करके वही करके वही करके हर एक दिन, तब आप एक फैसला काबर नहीं करो कि लोगन ला प्रसन्न करे के कोशिश बंद करो और परमेश्वर ला पूछू आप आज मोरबर काय सोचत हो प्रभु। मोर दावा है कि थोड़े दिन बाद आप उगना बंद कर दे हूँ। काबर की एक बात आप ला निश्चित बता सकता हूँ कि परमेश्वर उबाने वाला नहीं है, लोगन ला अपन बर नियम झन बनाने देव। प्रेरित मन के काम 5:29 में एक वचन है, वो बात ले संबंधित है जो मैं बताना चाहता हूँ। हम वो वचन ऊपर लगा देता हूँ। लिखा है तब पतरस और प्रेरित मन उत्तर दीन के मनुष्य के आज्ञा ले बढ़ के परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हमला परमेश्वर की आज्ञा के पालन करना चाहिए, मनुष्य मन के नहीं। एक बार हमारे एक पादरी रहीस 1970 के दशक में, वो मन ये वचन ऊपर प्रचार करें शायद 3 महीना तक हर रविवार वो मन प्रचार करे हमला परमेश्वर के आज्ञा ला पालन करना चाहिए, मनुष्य मन के नहीं। बोला आप समझ में आते कि वो मन हमार बर प्रचार करत हवे, परंतु परमेश्वर वो मन ला कुछ बतावत रहा है। हकीकत यह है कि वो मन काबू करत रहीन, बहुत होशियारी ले मोला नहीं लागे वो मन ऐसे करना चाहत रहीन। फिर वो मन चाहत रहीन कि जेला भी कुछ नवा करना हो बोला उनखर और गिरजा के सम्मानित लोगन से पूछना रहीस। मोर में बहुत जोश रहीस, परमेश्वर के सेवा करना चाहत रहे हूँ और ये सेती मोला ईश्वरी विचार सूझिस। मैं सोचो गर्मी के दिन रहीस, मोला ये विचार आइस लोगन मन में कुछ करे के जोश पैदा कर सकते। ये सेती मैं सोचे मैं कुछ ऐसे औरत मन ला संग ले हूँ जौन वैसने घलो दिन भर कुछ नहीं करे। अब मैं वो मन में जोश जगाहूँ और हमन जमो गर्मी के मौसम में बाहर जाके गाड़ी मन ऊपर संदेश लगाबुन। ये सेती हमन वो गर्मी के दिन बिताएं 10,000 शुभ संदेश के अंश लगा के गाड़ी मन के सामने वाला कांच ऊपर। जब लोगन मन अपन गाड़ी में घुसे तो एक नानकुन शुभ संदेश के अंश रहा है जेकर ऊपर एक मुस्कुरात चेहरा, यीशु आपले प्रेम करथे। अब मोला बताए काकरो नुकसान नहीं करे, वो अच्छा बात रहीस, अच्छा मकसद रहीस। मोला गिरजा के कमेटी के सामने बुलाए गिस और मोर ऊपर दोष लगाइस कि मैं एक बागी औरत हूँ, काबर की मैं पहली उनखर ले अनुमति नहीं ले हूँ। बोला नहीं पता रहीस कि मोला लोगन ले ये बताए सती कि यीशु उनखर ले प्रेम करथे, अनुमति लेना पड़ी। वो हाँ मोर बर नवा बात रहीस। सच तो ये है कि ऐसे बहुत अकन बात रही जो हाँ होए रहीस। मोला एक हाथ बड़ा दुख होवत है कि वो गिरजा अब नहीं है, फिर ये होना ही रहीस। हमला परमेश्वर के आज्ञा के पालन करना चाहिए, मनुष्य के नहीं। फिर भी वो व्यक्ति ये निश्चित करत रहीस कि हर कोई वो करे जो उनकर मुताबिक परमेश्वर करे बर कहत रहीस। ऐसे लोगन ला पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन ले के आजादी नहीं मिलत रहीस। आप ला सुनना चाहिए, कोनो ला क्रोधित नहीं करत हूँ मैं, मोला यकीन है आप ला सुने की जरूरत है। मैं आप ला बागी बनाए के सलाह नहीं देवत हूँ। मैं नहीं कहत हूँ कि आप ला कभू वो नहीं करना चाहिए जिन पादरी कहे। मोर विचार ले जब पादरी कहे कि वो मन ला महसूस होवत है परमेश्वर उनला कुछ करे बर प्रोत्साहित करे थे, बढ़िया है, ज्यादातर सही वो मन सही होते। परंतु यदि वो आपके जीवन में बड़े बदलाव लाही आप ला प्रोत्साहन नहीं मिलत है। का मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ, अब बाहर निकले बर देर हो गई है। आप समझते हो ना मैं क्या कहत हूँ? कृपया बागी बन के ये मत कहूँ जो ऐसा मोला कहे है, मोला नहीं करना है कुछ भी जो आप मोर से करे बर कहूँ। ये सभा के हमार कुछ नियम है। मैं लोगन ला आराधना के बखत डफली बजावन नहीं दे, धीरे धीरे बजा सकते। हमन नहीं चाहने बेताला बजाओ दूसर के रंग में भंग डारो। मैं लोगन ला उनकर पालतू जीव लावन नहीं दे। एक गांव एक औरत एक पालतू जीव लेके आए रहीस जेकर पर्स में ले एक लंबा बड़े चीज बाहर निकले रहीस। वहां बैठे रहीस बड़े बड़े आंख वाला। मैं लोगन ला खड़े होकर भविष्यवाणी नहीं करन दे जब मैं प्रचार करत रहता हूँ। कुछ साल पहले एक औरत ऐसे करीस, कोनो सभा के वो भाग में बैठे रहीस, खड़े होके केहिस यहोवा का वचन है। मैं उसे मैं जान ले के बकवास रहीस, काबर कि मैं पहले कुछ कहत रहे हूँ, पवित्र आत्मा अपन बीचे में नहीं टोका।
पवित्र आत्मा कबो अपन बीचे में नहीं टोका है। यहोवा का वचन है, परमेश्वर के कहना है कि आप ले सेवकाई मोला दे के मोर सामने समर्पण करना है। मैं हाँ कहा चुप करके बैठ जाते हैं। मैं जो कीमत दे हो ये करे बर दे हो कोनो पगली ला अपन सभा में उठ के बोला बर्बाद करन दे हो। बताओ कद का बेवकूफी की बात है। फिर ऐसे करके मैं चालबाजी और काबू में नहीं करत रहा हूँ। मैं जिम्मेदारी लेत रहता हूँ एक मार्गदर्शक के रूप में जो परमेश्वर हम मुझे सौंपे है। शायद आपके गिरजा में आराधना के बखत बेदी के आगू आगे नाचना मान्य हो ही अपन सभा में लोगन ले नहीं करन दे भाई। आप कहो परमेश्वर चाहते कि मैं नाचाऊं, फिर यहाँ नहीं चाहते। आप पूछो काबर नहीं, काबर कि हमारे यहाँ समाज के हर तबका के लोग मनाते जेकर आप कल्पना कर सकते हो। और यदि आप यहाँ ऊपर आके नाचना शुरू करो तो लोगन ला परेशानी हो सकते और वो मन जा सकते यहाँ ले। मतलब ये सिद्धि सच्चा आजादी के अर्थ है वो आजादी के आनंद ना उठाना यदि कोनो अन्य ला ओखर से परेशानी होवत हो। वो औरत ला अपन पालतू जीव ला सभा में लाए के आजादी नहीं रहीस, काबर कि वो अन्य लोगन ला भयभीत करत रहीस। प्रभु की महिमा हो। प्रेरित मन के काम 5:29 के धार दोबारा चलो। हमला मनुष्य मन के नहीं परमेश्वर की आज्ञा के पालन करना चाहिए। देखो फिर मैं हमेशा लौटता हूँ। कद का अचंभा के बात है कि वो मन 3 महीना तक वो खर ऊपर प्रचार करिस और स्वयं उल्टा करत रहीस। गिरजा बर्बाद होगिस काबर कि वहाँ लोगन मन दूसर ऊपर काबू करत रहीस आत्मिक रूप में और वो मन ला बतावे कर के परमेश्वर काय कहा थे उनकर जीवन बर। आप ला सावधान रहना है बहुत अपन लइका मन संग। दरअसल मैं चाहते मोर 4 लइका है और वो बहुत खुशी होतीस यदि वो प्रचार करते, पर नहीं करते। मैं कबू उनकर ऊपर वो बने के दबाव नहीं डारा हूँ। जेन वोमन नहीं है वो वोमन ला हमेशा कहते हो तुमन मोर बर काम कर सकते हो, तुमन चाहे सेवकाई में रहो या तुमन कुछ हो करो। मैं चाहता हूँ तुमन प्रसन्न हो, संतुष्ट रहो और परमेश्वर की इच्छा पूरा करो अपन जीवन भर। परमेश्वर जानते सेवकाई में काय करना है। मोर बात मैं नहीं जानो। आप ला सावधान रहना कि आप काबू करने वाला प्रार्थना झन करो कि बोला वो खर संग बिहाव झन करन दे परमेश्वर, उनखर ले ये करवाओ परमेश्वर, उनखर ले वो करवाओ परमेश्वर। आप ला केवल ये कहना है परमेश्वर मैं नहीं जानो आप ये लोगन से काय करवाना चाहत हो। आप ला साफ पता हो कि वो मन कुछ गलत करत है, नहीं तो आप ला हर दिन लइका मन पर प्रार्थना करते हो कि अपन जीवन ऊपर परमेश्वर के बुलावाला पूरा करो। अपन दाई के बुलावाला नहीं, परमेश्वर के बुलावाला। आप ला पता है कतको नौजवान मन ला समस्या होते काबर कि उनके ऊपर कई ठन आशा पूरा करे के दबाव होते उनकर दाई दादा के तरफ ले। हमला केवल ये आशा करना चाहे कि हमार लइका मन परमेश्वर ले प्रेम और वो करे जो परमेश्वर चाहते, ये नहीं कि जो हमन चाहते हो। अच्छा अब मैं ये कही के देखता हूँ कि आप ये सहन कर सकते हो या नहीं। चलो कुलसिया ला 3 दहार। आप ला भी पता चल ही मैं काबर कहो कि हमन देखबुन कि आप सह सकते हो कि स्त्री मन अपन पति के अधीन रहो। ओह मैं सच कहा था ये वचन ला बहुत घाव सुनाए गे है। और वचन ले या काम ले जौन कुछ भी करो चाहे वो जौन भी होए सबके नाव और आश्रय ऊपर करो और वो खर द्वारा परमेश्वर पिता ला धन्यवाद करो। हे पत्नी मन अपन अपन पति के अधीन रहो, उनखर मातहत रहो और उनखर अनुकूल बनो।
अब अनुकूल बनने के का मतलब है? केवल यह अर्थ है कि कुछ कुछ बदलाव लाओ, शांति बने रहे और सब कुछ सही दिशा में चलत रहा है। जैसे मैं अनुकूल बने हूँ और सब देव के गोल्फ के बारे में क्रोध नहीं कर रहा हूँ। आमीन। अपन पति के अधीन रहो, उनकर माथात रहो और उनकर अनुकूल बनो। बहुत लोग ला यहीं रुकना अच्छा लगते। अपन पति के अधीन रहो जैसे प्रभु में उचित है। अब चलो आगे के आयत पढ़बोन ताकि संतुलन बने रहे। हे पतियों, मोला अच्छा नहीं लागा है पत्नी मन के बारे में पढ़ो और फिर पति के बारे में ना पढ़ो। हे पति हो हे पति हो, अपन पत्नी ले प्रेम रखो, उनकर ले प्यार करो और हमदर्दी रखो। यहाँ एक संदेश मिलते। ये खरा अर्थ है जब पत्नी रोए तो बोला गला लगा कि ये कहना चाहिए मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ तोला। ये खर से कोई फर्क नहीं पड़े कि क्या ही नहीं समझो, बोला कहो कि समझता हूँ। मुद्दा समझे या ना समझे के नहीं है, प्रेम और हमदर्दी के मुद्दा है। ये मत कहो काय हो इस तोला, काय हो इस, हाँ तुम्हार हार्मोन्स में गड़बड़ है। ये संदेश दूसर दिशा में जावत है, मैं वेला बचा के कोशिश कर रहा हूँ। परंतु मैं एक बात कहूँ, यहू मोर अनुसार एक संदेश है। परमेश्वर कोनो ला बलावत नहीं है शोषित होए बर, इस्तेमाल करे जाए बर, अधीन करे जाए बर और अपमानित करे जाए बर। आप ला ये सहन करे की जरूरत नहीं है। आप ले अपेक्षा है कि आप समर्पण करके अनुकूल बनूं जैसे योग्य हो ही प्रभु में। यदि पति पत्नी संग सही व्यवहार कर ही और पत्नी अपन पति के संग वैसने व्यवहार करी जैसे परमेश्वर चाहते, हर विवाह सुंदर और सफल हो जाही। फिर आप एक दूजा के भागीदार हो। हवा ला आदम के पांव तरी ले नहीं निकाले गे रहीस, बोला वोकर बगल ले निकाले गे रहीस। औरत मन होते काफी होशियार, अद्भुत रचना जिनमें परखे के काबिलियत होते। अब ये अफसोस के बात है जॉन शैतान हा करे है औरत मन संग। जब मो इतिहास के दौरान हमला अनुकूल बनना है, शांति बर। मैं हाँ कई समझौता भी करे हूँ। एक समय रही जब मैं नहीं करत रहूँ, मैं बहुत बागी रहूँ, बुरा रहूँ, चालाकी ले काबू करने वाला औरत रहूँ। परमेश्वर ला पसंद नहीं रहीस। यदि आप ला सबू ऊपर काबू रखना पसंद है तो आप ला वो बंद करना है। काबर की परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप वो करो। एक औरत था कुछ दिन पहले मोर से कहिस कि जेकर पति एक छोटे शहर में रहना चाहत रही, वो बिल्कुल वहां रहना नहीं चाहत रही। वो बहुत अच्छा स्वभाव के है, लोगन ने लगाव हो जाते। ओखर बहुत झन ले मित्रता रही, जिनकर ले प्रेम और उनकर परवाह करत रही। सो वो कहिस नहीं, मैं नहीं आना चाहत। परमेश्वर ऐसे नहीं चाहे। देखो आप कुछ करना नहीं चाहो, एक अर्थ नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहे। कुछ दिन बाद जब वो हा बिहनिया प्रार्थना करत रहीस, बोला महसूस होइस पवित्र आत्मा हा वखर से कहे याद रख तोर पति जीवन भर तोर साथ अच्छा रहीस, ये अच्छा देखभाल करीस, उनकर भर वहां जाना अहम है, ते वहां जा। सो वो मन बात मानिस और अब वो अधीन होना है सही तरीका द्वारा। परंतु यदि कोनो पुरुष चाहे कि वो काबू करे, आपला काकरो संग मित्रता ना करन दे, हर बेर बताए कि आपला काय करना चाहे काय नहीं, हर बखत आप ऊपर काबू करना चाहे, गुस्सा और खिसियाना, ये सब तरीका के द्वारा मैं हाँ अपन दादा ला दाई के संग ऐसन करते देखे हूँ और एकदम उल्टा प्रभाव होइस मोर ऊपर। मैं वो मन ला अपन दाई संग दुर्व्यवहार करत देख के वहाँ ले निकले तो मोर में क्रोध भरे रहीस। मैं हाँ कहूँ कोनो आइंदा मोर ले नहीं कहे
कि मोला काय करना चाहिए, परंतु बहु हा काम नहीं करिस। ये सेती परमेश्वर के कुछ और साल लागिस मोर मेले वो निकाले बर। पर मैं कहा तो कि हर व्यक्ति ला पवित्र आत्मा ले मार्गदर्शन प्राप्त करे के हक है। हमला एक दूसरा के आदर करना चाहिए, लोगन ला काबू झन करन दो, तुमो झन काबू करो। यदि आप कोनो ला कुछ करे बर बुलावो और वो मन कहे नहीं मैं नहीं कर सकूं, आप ला बुरा नहीं मानना चाहिए का। अच्छा, अब मैं अपन बेटी मन ला फोन करके कुछ करे बर कहता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हारी मर्जी है, मोला परेशानी या नाराजगी नहीं हो ही यदि तुमन नहीं आहूँ। मैं केवल तुमन ला बताना चाहत रहूँ, लोगों ऊपर कभू दबाव झन डारो कुछ करे बर। वो जन ला बेटा हा आजाद करे है, सचमुच आजाद है। आप ऊपर अभिषेक है, आप सुन सकते हो परमेश्वर ले। आप ला अपन पक्ष में डटे रहना है और वो चीज के सामना करना है जो आप ला महसूस हो कि आप ला परमेश्वर ले दुरिहा खींचत है। ना शब्द कहना सीख लो और दृढ़ रहो। ये महत्वपूर्ण है कि आप जीवन में अपन फैसला स्वयं करो और वो ला अपन ऊपर दबाव डालन झन देव जो अन्य लोग आपसे चाहते। आप ला बंद करना है, अन्य सबो ला प्रसन्न करे के कोशिश और ध्यान देना है वो इच्छा ऊपर जौन परमेश्वर हा आपके दिल में डारे है।